गिरफ्तार आतंकी ओसामा के चाचा ने प्रयागराज में सरेंडर कर दिया है। एटीएस से वांटेड उमैदुर रहमान ने करेली थाने में सरेंडर किया है। ओसामा का पिता दुबई में पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का हैंडलर है और अपने भाई के इशारे पर भारत में मिशन को हैंडल कर रहा था उमैदुर रहमान, जिसने प्रयागराज में सरेंडर कर दिया है। आतंकी ओसामा के चाचा ने सरेंडर कर दिया प्रयागराज में जाके। दरअसल ओसामा का पिता दुबई में आईएसआई का हैंडलर है और उसी के इशारे पर उमैदुर रहमान, जो कि उसका छोटा भाई है और ओसामा का चाचा है, उसने प्रयागराज में सरेंडर कर दिया है। ओसामा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उसी से पूछताछ के आधार पर एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं। ओसामा, जो कि पाकिस्तान में जाकर बाकायदा ट्रेनिंग लेकर लौटा था, उस बड़ी साजिश में शामिल था जहां भारत को त्योहारी मौसम में अलग अलग तरह से दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी। और अब उसका पिता, जो कि दुबई में आईएसआई का हैंडलर है, उसके इशारे पर जो चाचा काम कर रहा था उमैदुर रहमान, उसने कर दिया है थाने में सरेंडर। तलाश कर रही है एटीएस। वांटेड घोषित कर रखा था उमैदुर रहमान को और उसने करेली थाने में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का हैंडलर, इसका बड़ा भाई और ओसामा का पिता, पूरे साजिश में उमैदुर रहमान शामिल था और भारत में रहकर ये ऑपरेट कर रहा था। गिरफ्तार आतंकी के चाचा ने सरेंडर कर दिया है। उमैदुर रहमान ने करेली थाने में सरेंडर कर दिया है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोइन, बताइएगा, एटीएस ने इसको वांटेड घोषित कर रखा था, खुद ही सरेंडर करने पहुंच गया, और क्या जानकारियां अभी तक पूछताछ के आधार पर लगा पाई हैं एजेंसियां, और अब आगे किस तरह की गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं? देखिए, प्रयागराज में जिस दिन ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही थी, उस दिन लगातार हम ये बात कह रहे थे कि संगम नगरी प्रयागराज में एटीएस और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, वो एक मदरसा संचालक के यहाँ छापेमारी कर रही है। जिस मदरसा संचालक की हम बात कर रहे थे, वो इसका भाई है उमैदुर रहमान, और इसका कई तरीके से कनेक्शन है। जो दिल्ली से पकड़ा गया था ओसामा, उसका ये चाचा है। जो लखनऊ से आतंकी पकड़ा गया था, संदिग्ध आतंकी आमिर बेग, उसकी बहन का ससुर है। और इसके साथ साथ जो हमने दिखाया था कि जो प्रयागराज से जीशान पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही पर जिस पोल्ट्री फार्म संचालक के यहाँ से एक आईईडी बरामद की गई थी, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए डिस्ट्रॉय कराया गया था, वो इसका भतीजा है। यानी एक पूरा का पूरा परिवार जो है वो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त था। तो अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो एक ही परिवार के 3 लोगों का कनेक्शन अब तक सामने आ चुका है। इनमें एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे ने थाने पर सरेंडर कर दिया है, और शाहरुख खान नाम का जो पोल्ट्री फार्म संचालक था, उसने फेसबुक पर ये बात अपलोड की है कि वो खुद जो है पुलिस के सामने जाकर सरेंडर करना चाहता है, और उम्मीद पर जताई जा रही है कि आज वो भी पुलिस के सामने आकर सरेंडर कर सकता है। तो एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने ये आ रही है कि इस तरीके की गतिविधियां में पूरा का पूरा परिवार संलिप्त था, और लगातार जो जिस तरीके की बातें सामने आई है कि इसका आईएसआई से संबंध था, बाहर जाकर के ट्रेनिंग कराई गई है, तो एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आने वाले दिनों में बिल्कुल कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मुमकिन है कई और गिरफ्तारियां भी हों। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया मोइन आपका।